विनोद, हमारे एक दर्शक एक अहम बात कह रहे हैं, जरा मैं आपकी तवज्जो उनके सवाल पर चाहूंगा। वो तमाम राजनीतिक दलों से एक सवाल कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल वोट बैंक की खातिर अपने आप को सही साबित करने का खेल खेलने में लगे हैं। यही सबका शिष्टाचार है। ये कोई भ्रष्टाचार की लड़ाई या ये कोई धर्म युद्ध नहीं है। ये जो नई गूंज है दिल्ली में, इसे आप किस तरह से आंक रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं तो कोई चॉइस करूंगा नहीं। आई एम नॉट मेकिंग एनी चॉइसेस। लेकिन मैं तोलूंगा तराजू में कि किसका आर्गुमेंट कितना सक्षम है, कितना भारी है या कम भारी है, हल्का है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि ये क्यों वॉशिंग मशीन क्यों कहते हैं जी हम बीजेपी को? इट्स अ सेंचुरी फॉर करप्ट पीपल। शरण लेने का जरिया है। आप क्या समझते हैं कि अगर गहलोत साहब ने सही में पैसे लिए हैं या किसी और व्यक्ति ने सही में पैसे लिए हैं, बनाए हैं अनैतिक तौर पे, तो क्या वो व्यक्ति जो है वो क्या कहते हैं, उसके खिलाफ दोबारा केस नहीं खुल सकता? तमिलनाडु में हुआ कि नहीं? डीएमके का मंत्री था, खोला कि नहीं कोर्ट ने? खुला कि नहीं? देखिए, बात यह है कि अगर आपको दूसरी पार्टी में जाके इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है तो उसकी रिव्यू में जा सकती है कोई भी पार्टी बाद में। इन सबको आगाह करना चाहिए, ये जो लोग शरण ढूंढते हुए जाते हैं उधर। और दूसरी बात, आप लोग लगातार ये शीश महल आपने शुरू किया हुआ है। ये क्या है शीश महल? आपने देखा है क्या शीश महल अंदर जाके? मैं गया हुआ हूं। हाँ, उसके अंदर गए आप? हाँ, मैं गया हूं। आपको पता है कि जो ऑटोमेटिक जो लगाया है, देखिए, इट्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। आई नो दैट। देखिए, पर बीजेपी अगर मुख्य विपक्षी पार्टी कोई आरोप लगाएगी, उन आरोपों को जो वो संज्ञा गढ़ रही है वो देकर सवाल तो पूछे ही जाएंगे। जो बीजेपी जो वर्जिनिटी टेस्ट लगा रही है ना आम आदमी पे, वो पहले खुद पास होकर दिखाए। वही वर्जिनिटी टेस्ट। देखिए, आरोप वो लगाता है जो खुद में ईमानदार हो। जो आज के दिन क्या है, मैं आपकी तरफ उंगली उठाता हूं, आपका मतलब किसी और की तरफ, और चार मेरी तरफ दिखाई देती हैं। ये स्थिति है आज के दिन राजनीतिक दलों की। और उनके पास कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है एक दूसरे पर आरोप लगाने का। पर यहां पर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है विनोद, आलोक शर्मा ने बिना लार लपेट जो कहा कि देखिए भ्रष्टाचार तो जबरदस्त कर रही है आम आदमी पार्टी, और वो बसों के घोटाले का भी जिक्र कर रहे हैं। आबकारी नीति पर सबसे पहले रेड फ्लैग तो कांग्रेस ने ही उठाया था। तो ये जो लड़ाई हो रही है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ेंगे, ये अब किस तरह से जो राजनीति की बिसात है दिल्ली की, वो कैसे बिछती दिख रही है? देखिए, ऐसा है, जब बड़े इलेक्शन होंगे, जहां जरूरत पड़ेगी, एक दूसरे के साथ जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। आप जानते हैं, अगर गहलोत उठ के जा सकते हैं बीजेपी में, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते भाई? नई मोरालिटी तो स्थापित मत करो ना। मोरालिटी तो वही रहेगी सबके लिए। तो बात यह है कि सबसे बड़ा नुकसान पॉलिटिकल मोरालिटी को हो रहा है इस बहस में, और इसकी जवाबदेही उतनी ही बनती है बीजेपी की जितनी किसी और पॉलिटिकल पार्टी की बनती है। पर तो आम आदमी पार्टी वाले, संजय सिंह ने भी इस बात का जवाब नहीं दिया, ना ही प्रियंका ने। विनोद, ये पहले ताल ठोकते थे, देखिए हमारे ऊपर तो इतने सालों से वो 171 चार्जशीट और वगैरह वगैरह बहुत लंबे चौड़े आंकड़े दिए जाते थे कि हम नहीं देखिए झुकने को तैयार हैं। तो ये तो सिर्फ कैलाश गहलोत की बात नहीं है। अगर इसमें मैं राजकुमार आनंद और राजेंद्र पाल गौतम का भी जिक्र कर दूं। डोंट रिपीट। नहीं, आप लोग के सवाल का जवाब नहीं मिला भाई। देखिए, आपने गुलदस्ता किससे दिलवाया? खट्टर साहब से। खट्टर साहब पे कई आरोप लगे हैं, लेकिन आज तक बेईमानी का आरोप नहीं लगा। आपने उस आदमी को, अगर सही में जो इन पे आपने आरोप लगाया गहलोत साहब पे, अगर वो सही थे, तो इतने ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ के क्यों लाओ भाई? यही सवाल सुनील राय भी पूछ रहे हैं विनोद, धनबाद वासी हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी को भ्रष्टाचार शब्द भूल जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया था, लगभग वे सभी नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। ये सुनील राय है हमारे दर्शक। खट्टर साहब की जगह होता तो मना कर देता कि मुझसे मत दिलवाओ गुलदस्ता।
जो पहले ऐसे लोग आपके पास आ चुके हैं उनमें से किसी से दिलवा दो। अरे भाई, यू आर ट्राइंग टू यू आर ट्राइंग टू कट योर नोज टू स्लाइट योर फेस, व्हाट इज दिस यार। सुनील राय तो की इसलिए बात और विनोद की टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया। महेश कुछ जोड़ना भी चाह रहे थे, पर सुनील राय जो कह रहे हैं कि बीजेपी को भ्रष्टाचार शब्द भूल जाना चाहिए, और यहां पर विनोद कह रहे हैं कि नहीं, मनोहर लाल खट्टर को तो मना कर देना चाहिए था फूलों का गुलदस्ता देने से। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस बात की किसी भी तरह से, मैं दावे और चुनौती के साथ आपको कह रहा हूं कि आप कोई बता दो कि कोई ऐसी चीज, ऐसी जगह, या हमारे विपक्ष के मित्र कहीं ये दर्शा दें, आपके दर्शकों के सामने ये कहीं रख दे कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह से, कोई व्यक्ति आरोपी है उसको कहीं मदद करने की कोशिश की। एक बात। दूसरी बात कि आज जो आप बात उठा रहे हैं गहलोत जी का, आज जो है मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं संदीप भाई, कि अगर गहलोत जी ने ये बात अगर कह दी कि जमुना साफ नहीं है, में AQI जो है 1500 पे लोग बेहोश हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का यहाँ बोलबाला है, शीश महल जो कि ऑफिशियल, कि भाई आप गए थे वहां, देखा आपने, शीश महल जो है वहां पे, जो कि गैर कानूनी तरीके से खड़ा कर दिया गया इस देश में। जिस देश का मुख्यमंत्री जो है एक महान अमर शहीद बताते हुए एक आतंकवादी अफजल गुरु को अपना आदर्श मान लेता है। सारी केंद्र की एजेंसियां कोई देख नहीं पाई, DDA किसके पास है, NDMC किसके पास है। अब मैं महेश, ये राजनीतिक आरोप जो आप लगाते हैं अपनी सुविधा के लिए, और फिर आम आदमी कोई भी, मैं कह रहा हूं, हाँ क्या कह रहे हैं भाई, अगर इस दिल्ली की, अगर इस दिल्ली में लोग मर रहे हैं, फूट रहा है, अगर कैलाश गहलोत जी उस बात को कह रहे हैं, तो सत्ता की पूरी मलाई काटने के बाद ये सवाल, एक सेकेंड, आलोक शर्मा को स्क्रीन पर रखिए, आलोक शर्मा को स्क्रीन पर लाइए PCR। ये आपका शगल हो गया है हर बार का। अब मुझे कुछ आवाज बढ़ानी पड़ेगी महेश। आपको मालूम है कार्यक्रम खत्म हो रहा है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ले रहा हूं, आप चीखने चिल्लाने लगते हैं उसी वक्त और बढ़ाए जाते हैं बात को। आलोक शर्मा, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा था, ये टाइमिंग भी तो कुछ होती है, छोटा सा जवाब चाहूंगा। कैलाश गहलोत पूरी सत्ता की मलाई काटने के बाद अब याद आता है 3 महीने जब चुनाव रह गए, सरकार बनने में 3 महीने रह गए। दरअसल देखिए, पूरी तरह से पहले वो पार्टी केजरीवाल के साथ पूरी तरह से हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे थे और उनकी फाइलें पहले से तैयार कर दी। मैं तो नाम ले रहा हूं कि राकेश अस्थाना जब कमिश्नर पुलिस थे तभी थे। बहुत बड़ा जांच का विषय है कि जो आज गहलोत जी गए हैं, क्या वो और उनके फैमिली मेंबर्स लगभग दर्जनों कंपनियों में डायरेक्टर्स तो नहीं, मेरे पास तो एग्जैक्ट फिगर भी, ये लोग पूरी तरह से आम आदमी पार्टी वाले एक्सपोज हो चुके हैं। क्यों टिकट दिया गया उनको, नजफगढ़ से कैसे दिया गया, प्रेम नर्सरी से क्या शुरू हुआ, सारी डिटेल्स जनता के पास हैं। तो चलिए इन डिटेल्स को आप भी सार्वजनिक करिए, आप भी कोर्ट जा सकते हैं। ये बात महेश कहते भी सुनाई दे रहे थे, पर यहां कौरव कौन है और पांडव कौन है, ये धर्म युद्ध है या विशुद्ध कुर्सी युद्ध है, ये तो आप जनता जनार्दन खुद तय करने वाले हैं। आज सीधा सवाल में इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।